जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम तर दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। पहले दोस्तों, आज इस वक्त हम मौजूद हैं कैमरे की स्क्रीन पर। जो शख्सियत आप देख रहे हैं, हर शख्सियत इनसे वाकिफ़ है माशाल्लाह। हमारे बड़े प्यारे भाई, बड़े प्यारे दोस्त उस्ताद करीम बख्श पार्टी शहर कसूर के रिंग लीडर जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब, आज इनके पास इनके ब्रीडिंग सेटअप पर हम आए हुए थे। तो आज तहे दिल से मशकूर हैं जनाब इनके कि इन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले बढ़ते हैं जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। हाँ जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, जी जी, अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई, बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम दिया आज हमें। उसके बाद आसिम भाई, ज़्यादा टाइम आपका भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और देखने वाले व्यूअर्स दोस्तों का भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, गुफ्तगू जो है वो आपकी माशाल्लाह यूट्यूब पे सब दोस्त सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं माशाल्लाह आपके चैनल पे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि हमें आज से मेरे देखने वाले शौकीन दोस्तों को दो ऐसे पेयर्स का शौक़ करवा दें जो आपके बड़े दिल के करीब है। फर्स्ट पेयर ऐसा हो जो आप जिनके बच्चे ब्रीड में काटते हैं। सेकेंड पेयर ऐसा कि जो परवाज़ में बेमिसाल निकालते हैं बच्चे। जी वकार भाई, जितने भी मेरे देखने वाले वो सब जानते हैं, मैं ना ज़्यादातर जोड़े लगाता हूँ प्योरिटी में। जी ठीक है। ज़ाहिरी बात है, देखें अगर कोई नस्ल में अगर कबूतर है, अपनी नस्ल में अगर उड़ता है ना तो वही अच्छा है। वही अच्छा है। प्रवास में तो लोग इसलिए उड़ाते हैं ना कि नस्ल ख़राब करें और थोड़ा सा प्रवास में भी इजाफा होता है। जी जी। लेकिन जो कबूतर प्योरिटी में उड़ते हैं ना, अच्छे कबूतर मेरे नज़दीक वही हैं कि अपनी नस्ल में उड़े। बिल्कुल सही। तो मैं आपको 2-3 जोड़ों का जो शो करवाऊंगा वो असल ही दिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। जिनके बच्चे खुद भी उड़ते हैं, आगे वो नस्ल भी चलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहूँगा ना, वो हमारे कसूर के लेजेंड उस्ताद हैं माशाल्लाह, उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब माशाल्लाह। उनके हाथ का कबूतर है जी जो कि उन्होंने दिया था उस्ताद मलक जफ़र साहब को। जी जी, मलक जफ़र साहब। ठीक है जी जी। तो मलक जफ़र साहब भी हमारे बहुत जो है ना करीबी हैं, हमारा बड़ा अच्छा प्यार है, उनसे तल्लक है। तो उनसे कबूतर मैं लेके आया था ये, बल्कि ये मेरे दोस्त ने लिया था 35,000 रुपये का उनसे कबूतर। जी जी। तो बाद में वो कबूतर मैंने उनसे वापस लिया था, क्योंकि मलक साहब कहते थे कबूतर बहुत बड़ा था, आसम भाई आपने दिलवा दी है। अच्छा। लेकिन मैंने वापस लिया वो कबूतर, और मेरे पास उसका रिजल्ट माशाल्लाह जेड की परवाज़ें, उसकी आउट स्टैंडिंग परवाज़ें हैं माशाल्लाह। मैंने अपनी छत पे भी उड़ाए हैं, अपने शिगिर्दों की छत पे भी छोड़े हैं। जी जी। उस जोड़े का मैं आपको शो करवाऊंगा सबसे पहले। जी ठीक है। उसके बाद दूसरे कबूतरों का शो करवाऊंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, हमारे देखने वालों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं जी उस कबूतर की तरफ जो मैंने 35,000 रुपये का कबूतर लिया, और उसके साथ मादी का भी शो कराएंगे। उसका एक पट्टी पट्टा मैंने उड़ा के रोका है जी, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर आपको ताकि हमारे देखने वालों को आइडिया हो कि जोड़ा कैसा लगा है, उड़ते भी हैं और खूबसूरती आगे क्या चीज़ बनी, बेहतरीन ब्रीडर बने कि नहीं बने। तो सबसे पहले मैं नर का आपको शो कराता लेके आता हूँ। जी ठीक है। जी असम भाई, ले आए कबूतर खैर से? जी जी वकार भाई, ये कबूतर है ना, ये मोती जो इसके पड़े हुए ना, ये उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब के हाथ के पड़े हुए मोती। माशाल्लाह। ठीक है, ये मोती उनके हाथ के पड़े हुए हैं। आपके तो ताया जी, आपको तो ज़्यादा पता है आपके घर के। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये कबूतर है ना दोस्तों, इतना उसका रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसके ना बच्चे मेरे पास स्टैंपों में भी उड़े हैं, यहाँ पे मेरी अपनी छत पे भी पिछले साल। जी जी। और उसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने इसका बच्चा दिया ना, एक ही दिया है और उसने काम करके दिखाया माशाल्लाह। ठीक है, तो कच्ची कोठी में भी इसके बच्चे वकार भाई, यकीन माने रात रह के जेठ में अगले दिन 11-11 बजे तक बैठे हैं इसके बच्चे। क्या अगले दिन 11 रात रह जाते थे, अगले दिन 10-11 बजे बैठते थे। मतलब हमारे जिला कसूर जैसी गर्मी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। कच्ची कोठी यार, कच्ची कोठी बिल्कुल जिला कसूर ही हमारा। कसूर ही है वो। जी बिल्कुल। तो इसका पट्टी पट्टा जो मैंने उड़ा के रोका वो भी आपको दिखाऊंगा। जी, सबसे पहले इसका शौक करवाएं हमारे देखने वाले व्यूअर्स को। ले जी, ये कबूतर है और ये इसकी आँख है जी, माशाल्लाह देखिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, प्योर ब्रीडर कबूतर है। इसके अंदर वकार भाई आप जो मर्जी बना लें, इसके साथ अगर गोल्डन मादी लगाए ना तो ये गोल्डन निकालेगा। ठीक है, ऐसा अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है ना पार डाला हुआ है। टैडी निकालना चाहे टैडी निकालें। ये देखें जी पार्क होता है इसका, ये माशाल्लाह। ये देखें आहर के 3 पर चेक करें जी, 3 पर चेक करें। और सबसे जो मुनफरिद बात इस परिंदे में देखें, इसकी पैर की टिप्पें गोल किस तरह हैं। बिल्कुल ये ब्रीडर कबूतर की निशानी होती है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ठीक है, और इनकी परों की तीली आप देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे ना बिल्कुल बरीक तीली है और चपटी नुमा है, जो एक अच्छे कबूतर में होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी इसकी दुम की तरफ, फिर दूसरा पर भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसकी टेल है, बांधी तो नहीं हुई ना ना, माशाल्लाह जी, क्या बात। ठीक है, ये इसकी टेल है
और उसके बाद बढ़ते हैं जी इसके दूसरे पर की तरफ। ये देखें जी, ये वकार पे इसका दूसरा पर चेक करें। माशाल्लाह जी पूरा कलर नोट करें और बाहर के 3 पर और परों का रुख और आख बिलखुसूस इस परिंदे में जो अहम पॉइंट नोट करने वाला सब दोस्त, इस कबूतर की आखिरी जो टिप्पें हैं ये देखें, ये टिप्पें नोट करें। ना ज़्यादा गोल है ना नोकदार है, बड़ी मुनासिब माशाल्लाह, और एक आइडियल टिप्पें इस परिंदे की माशाल्लाह। इसके ये बच्चे जो होते हैं ना आसमान में ऐसे खड़े होते हैं जैसे पतंग खड़ी की हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये मुकम्मल बनतर। ठीक है, ये देखें। अब पंजों की तरफ बढ़ते हैं जी। ये इसके पंजे हैं, ये देखें। कबूतर पकड़ा हुआ बूढ़ा महसूस कर रहा है ज़रा। वैसे भी असल में काफ़ी एज का होगा कबूतर। हाँ जी, मैं इसको ना इसकी मादी का भी शौक कराता हूँ, फिर जोड़े को छोड़ के भी शौक कराएंगे, फिर आगे पट्टी पट्ठा भी इसका दिखाएंगे आपको। जी ठीक है। ये जी आसम भाई फीमेल लेके आ गए हैं उसी कबूतर की। ये इसकी फीमेल है, इसका भी आपको शौक करवाते हैं जी। नहीं जो कार भाई, सबसे पहले इसकी आँखों का शौक करें। सबसे पहले माशाल्लाह जी ये पूरा कलर के बाद ये आँख, पूरा ब्रीडर जोड़ा लगा हुआ है। आगे से बच्चे ऐसे निकलते हैं जैसे वो मैरों वाले डैडी नहीं है। जी जी ठीक है, लेकिन ये कबूतर माशाल्लाह परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, ठीक, बहुत अच्छे कबूतर है। नर बेसिकली जो है ना वकार भाई, ये चोई साहब वाले कबूतरों में से है, जो उस्ताद जी को, उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब को, उस्ताद गोगी भट्ट साहब की तरफ से कबूतर आए थे ना। हाँ जी हाँ जी, ये उनमें से कबूतर है। और गोगी भट्ट साहब के पास जो कबूतर है वो आपको पता है चोई साहब वाले साहब वाले कबूतर बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं कुंदे की तरफ। ले जी, कुंदा चेक करें और इसके भी परों को नोट करें। इसके परों की गुलाइयाँ देखें, आखिरी 3 प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पैर लगाने में जो सादी महारत है वो आप नोट करें। माशाल्लाह बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल मुनासिब साइज़ की फीमेल लगाई है उस कबूतर के साथ। और इसकी टिप्पें और जो पहले नर की टिप्पें हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस डाला है उस्ताद साहब ने, ये लाजमी नोट करें आप सब दोस्त। ये देखें माशाल्लाह क्या बात आगे इसके सर जो है ना कलर कम्बिनेशन भी अच्छा बनेगा जी। बच्चों के आगे साइज़ भी अच्छे बनेंगे। मैं इसका पट्ठा दिखाता हूँ 8-8 पर का वकार भाई, आपको इंशाल्लाह ताला वो चास कराएगा। ये देखें आगे से बैलेंस, दुम भी बिल्कुल छोटी सी और एक पत्ते की दुम है। ये देख लें क्या बात है जी माशाल्लाह, छोटी दुम्मे हैं। और हड्डी जोड़ तो जो हाथ में है वही बता सकता क्या है, पूरा बंद हड्डी जोड़ है माशाल्लाह, कोई चक्कर नहीं है। बंदा कहे कि यार कोई गैप है बीच में, माशाल्लाह ठीक हो गया। और ये इसका कलर देख लें, ये जी मुकम्मल फीमेल है। ये देखें माशाल्लाह जी बहुत आला ब्रीडर जोड़ा लगा हुआ है। बहुत आला जी। मैं आपको इसका ना पट्ठा दिखाता हूँ। ब्रीडर तो है ही, और माशाल्लाह परफॉर्मेंस के बारे में हमें जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब ने अपडेट किया कि क्या बात है, बहुत मैंने उड़ा के जोड़ों में अगर कर लिया, उसकी वजह है कि पूरा काम करते हैं, डालते हैं पूरा काम। जी जी सही। अब मैं आपको इसका पट्ठा दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा देख के। ले जी प्यारे दोस्तों, इस ब्रीडर पेयर का माशाल्लाह शौक करवाया आप सब दोस्तों को। ये माशाल्लाह लाला जी वाला नर है जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब का, और ये साथ फीमेल जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब ने लगाई है। माशाल्लाह वाकई एक ब्रीडर जोड़ा लगाया है, और परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो उस्ताद आसिम सईद साहब ने आप तमाम दोस्तों को अपडेट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेयर बहुत पसंद आ रहा होगा। माशाल्लाह जी शानदार परिंदा। अब आगे इंशाल्लाह जो इसका पट्ठी और पट्ठा है जो आसम भाई ने उड़ा के ब्रीड के लिए रोका है, आपको उसका शौक करवाते हैं। अब ले अपना वकार भाई, जी जी, ये सी का पट्ठा है, 8-8 पर का पट्ठा है इसी पेयर का इसी पेयर का माशाल्लाह। ठीक है। इसकी बहन भी मैंने उड़ा के रोकी है। ये पट्टी पट्ठा उड़ा के मैंने रोकने का मकसद ये है, इन्होंने रिजल्ट पूरा दिया है और उसका आगे से निकले भी ब्रीडर है। ये बिल्कुल बाप की कापी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो बच्चा है, ये देखें ना बाहर की 2-2 रहती हैं, 8-8 पर का बच्चा है। जी सही। पहले आपको मैं ना इसकी आंख पर का शो करवाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर आपको इसके बाप की झलक नज़र आती होगी माशाल्लाह। ये इसकी आंख होगी माशाल्लाह जी, क्या बात है। लो जी कुंदे की तरफ, कुंदे और कलर की तरफ। ये देखें 8-8 पर का पट्टा है। अभी आहर की कांतें काली निकाल रहा है, जैसे कि इसके बाप की आहर की पर काले हैं ना। जी जी, कांतें काली हैं, ये भी कांतें काली ही निकाल रहा है, 4-4 निकालेगा काली इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें, ये देखो माशाल्लाह जी, इसकी भी तीली नोट करें और तीली के साथ जो फीदर है वो नोट करें। एक बेहतरीन ब्रीडर और परवाजी पर माशाल्लाह। ठीक है, इधर साइड ये देखें, इसकी आगे से टेल भी देख लें, इसी तरह बैलेंस जिस माशाल्लाह। तरह बाप की थी, माँ की बाप की देख लें आगे से, बिल्कुल एक पत्ता माशाल्लाह। बिल्कुल कैंडे में है।
उसके बाद ये दूसरी साइड से इसका पर कुंदा देख लें, मतलब है कि परों के पर चढ़े हुए पर नहीं खोलने दे रहा, ये देख। क्या आप और देखें, अक्सर दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि 10वां पर 9वें के नीचे है, वही कह रहा पर खोलने नहीं दे रहा अपना। खैर ये देखें जी माशाल्लाह इसका मुकम्मल कलर। अब इसको छोड़ते हैं इसके बाप के साथ, माँ के साथ, फिर चलता फिरता देखें ताकि दोस्तों को आइडिया हो कि भाईजान ये क्या चीज़ निकली है आगे से, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो माँ बाप से जो है ना, ये देखें माशाल्लाह जी। बाप का और माँ बाप पट्ठे का शौक करें। इसकी बहन भी मैं लेके आता हूँ ताकि पूरी फैमिली की एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए जी बिल्कुल। दोस्तों ये अपना इसी जोड़े की पट्टी है आगे। अभी जो पट्टे का शौक किया उसकी सगी बहन है माशाल्लाह। है ये बड़ी जो ली की है, वो उसके बाद की जो ली है। असल में ये आपके पास कितना गुड़ी है भाईजान? बड़े कबूतरों के साथ ये बच्चा उड़ता है 2-2 पर का। बड़े अगर 4 बजे बैठे हैं ना, ये 4 से बाद बैठती थी, बड़ों के बाद बैठती थी, ये बच्चा 2-2 कली का। माशाल्लाह ठीक हो गया जी, माशाल्लाह जी, बहुत आला इस ग्लोव। ये देखें कुंदे की तरफ इसके सारे पर उसने कवर किए हैं अपने। पहला पर ये देखें वकार भाई, वीडियो में नजर आ रहा होगा किधर नीचे जा रहा है, ये देखें, ये 10वां पर, ये देखें माशाल्लाह जी। इसी अपना माशाल्लाह छोटी सी इसकी भी टेल है, जिस तरह इसके माँ बाप की है, इसके भाई बहन की है, ये देखें। अब छोड़ के भी आपको दिखाते हैं, ज़रा बुरा बना रहे हैं कबूतर, ये देखें। ये माशाल्लाह जी बाप और बेटी, वो बेटा है और ये सेंटर में माँ आ गई, माशाल्लाह जी। ये जी आज आसम भाई ने हमें अपनी बेस्ट ब्रीड का शौक करवाया है, जो कि उन्होंने आगे ब्रीड के लिए रोके भी हुए और जिनकी परफॉर्मेंस इन्होंने खुद अपनी छत पर भी और अपने शागिर्दों की छत पर भी परफॉर्मेंस इस पेयर की ली हुई है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पेयर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी आसम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? कार भाई बेस्ट ब्रीडें सारी होती हैं जो बंदे ने रखी होती हैं। जी बिल्कुल, सिलेक्शन होती है कि अब ये एक जोड़ा दिल के लगाया करीब ना, है। हाँ अब जी, ये जोड़ा लगाया ना, मेरे पास ये अपना 2-3 साल से ये जोड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह। मैंने सिर्फ 2 रखे हैं इसके। अच्छा, ठीक है, हर बच्चा जो निकलता है वो जोड़े वाला नहीं होता। ठीक, हर बच्चा जोड़े वाला नहीं होता और हर बच्चा उड़ने वाला भी नहीं होता। जी सही। ठीक है, अगर एक जोड़े के आपने 3-4 बच्चे छोड़े हैं ना, सबका रिजल्ट सेम नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये वो है ना, ये देखिए आपके सामने फेड़े हैं ना, ये वो रखे हैं मैंने जो आगे से पूरे ब्रीडर भी निकले हैं। जी सही। वादी तो है ही है ये, लेकिन आगे से इनके अंदर इनके माँ बाप की झलक नजर आ रही है। जी ठीक है, आगे से ये भी जो बच्चे निकालेंगे ना इंशाल्लाह ताला, वो भी सारे ब्रीडर नहीं निकलेंगे, उनमें से भी सिलेक्शन होती है। बिल्कुल सही। आपने आगे ब्रीडिंग के लिए रखना है। ठीक है, तो 17 नंबर हमारी ब्रीड है, उनका आपको एक जोड़े का शौक करवाता हूँ मैं। जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको देख के पूरा ही मजा आएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। इस पेयर का शौक ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब जी मशहूर ज़माना जनाब उस्ताद आसिम सईद साहब के GF17 परिंदे, उनका आपको शौक, उस पेयर का शौक करवाते हैं आपको। ले जी प्यारे दोस्तों, अब आपको शौक करवाते हैं माशाल्लाह उस्ताद आसिम सईद साहब के सबसे मशहूर जो परिंदे हैं और मेरे ख्याल से आसम भाई के दिल के सबसे जो करीब परिंदे GF17, उनमें से एक बड़े मेन ब्रीडर पेयर का शौक करवाते हैं। ले जी बढ़ते हैं शौक की तरफ। यार भाई ये जो अपना जोड़ा आपको दिखाने लगा हूं ना, ये ब्रीडर प्लस प्रवासी है माशाल्लाह। किस तरह कि जब मैं ये नई छत बनाई थी ना, जी जी, और उस वक्त जोड़े घर पे नहीं थे, हाँ जी, सबसे पहला बच्चा मैंने अपने छत पे जो उड़ाने के लिए छोड़ा था ना, वो ये छोड़ा था। अच्छा, खुडों में सबसे पहला बच्चा ला के जो मैंने छोड़ा था ना, जी जी, ये छोड़ा था। ये छोड़ा था। अच्छा अच्छा, ये आज भी मेरे साथ है। ये किस सन की बात आसम भाई? ये 2013 की या 14 की? 14 की बात है, 2014 की। मतलब आज 11 साल हो गए इसको ये माशाल्लाह। सबसे पहला बच्चा मैंने छोड़ा था ला के, और जितने भी सीजन यहाँ पे जेठ की बादियाँ उड़ी है ना, हाँ जी, हर सीजन ये बादी में डली है, सवाए 2024 के। क्या बात। 2024 में नहीं मैंने इसको बादी में डाला, ये जोड़ों में थी, बच्चे निकाले हुए थे, मैंने इसको खींचा ही नहीं था। इसके साथ जो नर लगा हुआ है ना, वो 7 बादियाँ उड़ा है। अच्छा माशाल्लाह, वो इस साल भी उड़ा है, मतलब वो तकरीबन 5 साल उड़ा है जी सही, जो इसके साथ लगा हुआ है। और इसके तकरीबन 8 से 10 पट्टे ना इस मादी के जी जी, और इसी नर के मेरे जोड़ों में डले हैं मेरे पास माशाल्लाह। आज मतलब आज मेन ब्रीडर पेयर का हम शो कर रहे हैं आज। इनके बड़े भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा माशाल्लाह, इसका जो माँ बाप है वो भी मौजूद है, इसका नानी नाना भी हमारे पास मौजूद है इस टाइम, और क्या सारे बात। ब्रीड कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह, ठीक है। और ये इसलिए मुझे ना 2 लाख रुपए भी इस मादी का लगा हुआ है। अच्छा, इसका मुझे 2 लाख मिलता था, जी जी, तो मैंने सेल क्यों नहीं की, मैंने कहा इसने मुझे 10 साल बाजियां जितवाई हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल। और भाई जो हमारी इज्जत की सांझी है ना, मादी कबूतरी है, तो
तो भाईजान इसका ना इसके पैसों की इसके आगे कोई वक़्त नहीं है। नहीं वक़्त, ठीक बिल्कुल है? सही ये इज्जत रखने वाली कबूतरी है जी। इसको मैं आज भी छोड़ दूँ ना, इसका जो वेट है ना, इसके ऊपर चर्बी नहीं आती। हाँ जी बच्चे पाले उड़े खुराकें खाए जो मर्जी हो, इसके ऊपर कभी चर्बी नहीं आएगी। ठीक हो गया जी सही। ये इसकी एक और पता नहीं नुक्स है, इसमें खूबी है क्या है, इसको ना हमने 3-4 जोड़ियाँ इसकी निकलवा लेते हैं ना जब बच्चे पालती है, उसके बाद अंडा से रुक जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा, और खुद ही कुदरती रेस्ट ले लेती है। फटी भी आएगी बाहर। अक्सर आप देखेंगे ना ये ना ऐसे ऐसे पार मारती है। ठीक है, मैं अब अंडे नहीं देने मैंने, अच्छा अच्छा, सही क्यों सही नहीं देती, ये कहती मुझे बाहर निकाले। ठीक। उड़ने का इतना शौक है, क्या इसको बात। 2-3 दिन 4 दिन इसको बाहर निकालें, ये अपना उड़ने का चस्का पूरा कर लेती है, उसके बाद बंद कर दें इसको 2-4 दिन 5 दिन में ना अभी अंडों पे आ जाती है। क्या बात, वेरी गुड। तो इसलिए खूबी है इसको उड़ने का, मतलब इतना शौक है तो खुद से रेस्ट ले लेती है। सही क्या बात है जी। तो इसका आपको मैं शो करवाता हूँ माशाल्लाह ताला, पूरा ही आपको मज़ा देगी। ये 17 नंबर ब्रीड है और जी इसकी जितनी उम्र होगी अभी पट्टी लगती है। माशाल्लाह 2014 में बच्चा छोड़ा था, आज 2025 से माशाल्लाह 11 साल का वक्फा, तकरीबन 11 साल एज हो गई इस फीमेल की। और आज भी देखें कोई नाक मोटा नहीं, कोई पलकें डबल ट्रिपल मोटी नहीं हुई। और देखें नोट करें माशाल्लाह फिजिक, क्या बात है। इसको ये अंडों से रुकी हुई है, मैंने कल इसको बाहर निकाला था जी, आज भी इसने शाम में बाहर निकलना है। ठीक, 2-4 दिन ये उड़ेगी, अंडे दे देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, इसके भी आहर के 3 पर चेक करें, जो से पहले जो जोड़ा दिखाया है उसकी भी टिपें ऐसी थी जी बिल्कुल। ये देखें, क्या बात है जी माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, बहुत आला बैलेंस ही। ये देखें भाईजान, हाथ मेरे देख लें, बहुत ही बैलेंस कमाल का। ये देखें दोनों हाथ टच भी नहीं किए हुए। ये देखें माशाल्लाह जी। सातवां पर नोट करें सब दोस्त फीमेल का, क्या शानदार सातवां पर। आसम इधर सातवां पर खोलिएगा इसका, सातवां। ये देखें माशाल्लाह जी, ये पर नोट करें सब दोस्त। ये देखें, वेरी गुड। और ये अजीब भाईजान इसका बंतर इसकी जो है, फिर इसकी ये ना ये देखिएगा बिल्कुल ऐसे है जैसे पट्टी है। और माशाल्लाह एज 11 साल से भी ऊपर है, 11 साल है तकरीबन। यही बार दोस्तों फीमेल का शौक आपने किया, अब आसम भाई हमें मेल का शौक करवाएंगे। पहले आसम भाई इस मेल की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे देखने वाले शायकीन के साथ लाजमी शेयर करें। भाई 2024 में जेट लगा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जेट हैवी नहीं देखा। जी बिल्कुल सही। बर्डर देखा होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा देखा होगा, हाँ जी। गर्म देखा होगा। मुझे जो थोड़ा सा भाई शौक करते हुए इतना गर्म जेठ मैंने नहीं देखा। इवन के पहली 2 बाजियाँ उड़ी वकार भाई, ऐसा जेठ था कि मैं सोच रहा था भाई कबूतरों को कुछ करूँ ही ना, वैसे छोड़ूँ, अपनी मर्जी, जब मर्जी बैठ जाएं। कबूतरों को कुछ देते हुए डर लग रहा था, यकीन मानो। जी सही। तो रिजल्ट ये था कि 2024 का ये कबूतर जो है ना, हाँ जी मादी तो मैंने उड़ाई नहीं थी ना जी, बता रहे थे। ये इसके साथ लगा हुआ है, गुज़श्ता 5 साल से इसके साथ मिला हुआ है। अच्छा। और इसको जो है ना मैंने उड़ाया था, ये मेरे पास तकरीबन 5 बजे तक ये ना मोरों में स्टम्पा में उड़ाया, आपके टूर्नामेंट में ये उड़ता रहा ये। जी ठीक है, 17 नंबर माशाल्लाह। कलर भी माशाल्लाह अभी तक वैसे ही लगे हुए ये हैं, देखें अभी तक कलर कलर लगा हुआ है। जी सही। पिछले साल का 2024 में उड़ता रहा, ये देखें। जी सही। ठीक हो गया, बच्चे भी पाल रहे हैं, बच्चे इसके आगे जोड़ों में भी लगे हुए हैं। इवन के इसके जो बच्चे आगे जोड़ों में लगे हैं उनका रिजल्ट इनसे भी ज़्यादा अच्छा है। क्या बात, ठीक है माशाल्लाह। तो ये देखें जी वकार भाई, इसका बाप भी मेरे पास बाजियों में उड़ा है, इसी साल उड़ा है। इस कबूतर का बाप बेटा कट्ठे बाजी में, बाप बेटा आगे इनकी पठी, अच्छा सब बाजी में थे। फिर ये बड़ी मादी जो इसके साथ लगी हुई है वो भी बाजी, वो तो उड़ाई नहीं थी मैंने। जी जी। बढ़ते हैं आइस क्लोजअप की तरफ सबसे पहले इस परिंदे के। ये जो खुद जो उड़े हुए परिंदों का शौक करवा रहे हैं आपको माशाल्लाह। जेट 2024 के साथ स्टैंपें ली हैं इस परिंदे ने। और माशाल्लाह जेट में तकरीबन 5 बज के कितने 5 बजे तक बैठा है ये। 5 बजे तक ये बैठा मतलब ये 2 बजे के बाद ही हर बाजी बैठा है। माशाल्लाह। 2 बजे से पहले नहीं आया, पहली 2 बाजियां बस बैठा है जी। मतलब
12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद हर बारी 2 बजे के बाद और 2 से लेकर 5 बजे तक बैठा। 5 बजे तक माशाल्लाह। जैसे मैं परों का शौक करवाएं। पर इसके ज़रा ख़राब हुए पड़े हैं, जब से उड़ा है उसके बाद नए पर इसके लिए ही नहीं है। जी सही, ये माशाल्लाह। ये टेल है इसकी, पुराने परों पे है। अब इसको फिर दोबारा से मैंने बाहर निकाला है कि मादी अगर उड़ाने के लिए बाहर निकाली है तो नार को भी निकाला, दोनों को इकट्ठे ही मैंने निकाला था कल बाहर। जी सही। तो 2-3 दिन से फिरते लेंगे, फिरते तो हम रहा था कि 2-2 घंटे ये लगा लेंगे, उसके बाद गुड्डे में छोड़ देंगे, इनका चस पूरा हो जाएगा, हम उड़ लिए। हाँ जी, उसके बाद भाईजान ब्रीड कर देंगे शुरू। अब एक लास्ट पट्ठा आपको मैंने दिखाना है, इसकी पट्ठी का आगे पट्ठा है। अच्छा सही। इस जोड़े की पट्ठी का आगे पट्ठा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, समझ लाजमी दिखाएं। ले जी पहले दोस्तों माशाल्लाह GF17 जो 17 नंबर बड़ी मादी देखी, उसकी बेटी का आगे ये बेटा। और जब मैं यहाँ आज शौक करने के लिए आया हूँ खुद, आज तक मैंने सबसे पहले मुझे ये पट्ठा देखा है और यकीन करें कि मज़ा आ गया शौक करके। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको भी इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा इस परिंदे का शौक करके इंशाल्लाह। नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी बनतर देखें आप, कलर ही शानदार है जी माशाल्लाह। ये देखें, ले जी इसकी आंखों का शौक करें। माशाल्लाह जी, आंख का साइज़, आंख का डायल, क्या बात है जी, अपनी मिसाल आप। भाईजान ये बच्चा साफ हुआ है, ये जब 2 साल होगा ना, 3 साल होगा, बच्चे पालेगा। मैं असल में आज ही बता रहा है परिंदा कि कोई चीज़ है बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ले जी इसके बढ़ते हैं परों की तरफ। जैसे मेरे साथ शौक चलता चलेगा और आप एक सवाल का मुझे जवाब दें। एक टिप है हमारे दोस्तों के लिए, आपसे लेने की कोशिश करूँगा, दोस्तों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने एक वीडियो आगे ना वीडियो में जिक्र किया है कि हर जोड़ा हर बार ब्रीडर बच्चा नहीं निकालता, ठीक है, और हर जोड़ा जो है हर बार जो प्रवासी बच्चे नहीं निकालता। तो असम भाई, जो आप खुद ब्रीड के लिए जब किसी जोड़े का बच्चा रोकते हैं तो कौन से पॉइंट देख के उसको ब्रीड के लिए रोकते हैं? भाईजान बात पता क्या है, कोई भी जब आप बच्चा रोकते हैं ना जी, वो जब इंसान के हाथ में आता है ना तो फीलिंग आती है, जी सही, फीलिंग होती है उसके परों की काट देखें, जिस तरह का आप फ्लेवर पसंद करते हैं। जी सही। मैं जो फ्लेवर पसंद करता हूँ, जिस तरह का पर मुझे अच्छा लगता है, मेरे जोड़ों में, मेरे कबूतरों में वो पर नजर आएगा आपको, ठीक है। जो कि मैंने प्रैक्टिकल जो बंदा होगा ना, हाँ जी, उसको पता है कि भाईजान कौन सा पर अच्छा उड़ता है, जी सही, कौन सा पर आगे बच्चे अच्छे उड़ाता है, ठीक है। तो वो अपनी सिलेक्शन इंसान की अपनी होती है कि इंसान को जो फ्लेवर पसंद है उसी हिसाब से उसे मेंटेन करना है। तो असम भाई आप अपने मुताबिक हमें कोई टिप दे दें जिससे हमारे देखने वाले शायकीन का फायदा हो। मुझे वकार भाई जो पर पसंद है ना, हाँ जी, मुझे स्ट्रेट पर का कबूतर पसंद है, स्ट्रेट पर का 10 के 10 पर स्ट्रेट हो, बिल्कुल ठीक है। जो आहर के 3 पर है ना, उनकी हल्की सी शेप जो है ना जी, मतलब कर्व थोड़ा सा बाहर को निकलता हो, ठीक है, ये देखें जी जी। और ये जो 10वां 9वां पर है ना, इनकी आगे जो टिप्पे देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये गुलाई में हो, गुलाई में नोकदार ना हो। हाँ जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो गुलाई में पर होता है ना दोस्तों जी, वो हमारी कबूतरबाजी शहर के हवाले से, हमने आगे कोई शहर से बाहर छत नहीं बनाई हुई। हमें कबूतर वो चाहिए जो बिल्कुल गोल घेरे में बंद हो, हाँ जी, और वहीं से निकल के उसी चक्कर में वापस आए। बिल्कुल सही। शहरदारी की कबूतरबाजी में जो कबूतर लाम मारता है ना, लंबा चलता है, हाँ जी, वो किसी टाइम भी आपको धोखा देगा, ठीक है। जब वो थक गया ना, वो कहीं स्टे कर सकता है, जी सही। और जो कबूतर गोल घेरे का होगा ना, जिसने गोल चकड़ी में आना है, वो थक भी गया ना, उसने गोल गोल चकड़ी में गोल चक्कर अपनी छाते पे ऊपर आके छत पे बैठ जाना, बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो आहर के पर जो आप देख रहे हैं ना, गुलाई में है, जिसके टिप्पे गोल है, मैं आपको जितने कबूतर दिखाऊंगा ना, उनकी सब की ये होंगी, गोल टिप्पे होंगी। उसकी वजह है कि मैंने शहरदारी के हवाले से, अपने फ्लेवर के हवाले से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक परिंदे ढाले हैं, मेंटेन किए हैं। बिल्कुल सही। हर इंसान ने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने इलाके के हिसाब के मुताबिक मेंटेन करने होते हैं, बिल्कुल सही। ये इसकी जो हड्डी है ना, ये गुलाई में हड्डी है, बिल्कुल ये गुलाई में है, वाज़ेह नजर आ रही है। ये गुलाई में हड्डी है, और जोड़ बिल थोड़ा सा नीचे लग के ना, थोड़ा सा नीचे करके बंद जोड़ है, सही, ठीक है। ये कबूतर ना गोल चकड़ी में उड़ेंगे, जी जी। इसकी हड्डी थोड़ी सी लंबी होती है ना, लंबी होती है, हाँ जी, स्ट्रेट हड्डी की स्ट्रेट हड्डी और लंबी होती है। वो कबूतर जो है ना, ज़्यादातर लोग गाँव वगैरह में इधर गिर्द काम कर जाते हैं, क्योंकि लंबे जाने हैं, इर्द गिर्द कुछ छतें नहीं है, चक्कर निकाल के डेरे वाली छतों पे छोड़ के डेरे वाली छतों में काम करते हैं। हाँ जी, शहरदार की जो छतें हैं ना, उनमें वो काम नहीं करेंगे। जी सही। इसका ना मैं आपको छोड़ के भी शौक कराता हूँ। जी लाजमी जी, माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें,
ये जी माशाल्लाह। बाबा जान भाई राजे जी असम भाई। वकार भाई अपना बात पता क्या है, वो बात अगर टिप वाली शुरू हुई है ना, हाँ जी हाँ जी, तो ये देखें ये भी मादी ना, ये में बादियों में उड़ी है। ठीक है। बस ये लास्ट बात करके ना वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ओके ओके। ये देखें, ये देखें इसकी आप टिप देख लें। एक तो बाहर तक पुरानी है, जो निकल रही है ना टिपें, वो देख लें आगे से गोल है, बिल्कुल गोलाई में है। हाँ जी ठीक, नोकदार नहीं है। और पर भी देख लें सबका सेम है, जो स्टेट पर के कबूतर जो मैं पसंद करता हूँ। जी जी। ये देख लें, दुम्मे भी आपको कंडे में होनी चाहिए आपके कबूतरों की, और छोटी होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। सिंगल पत्ते की दुम्मे होनी चाहिए। और ये देख लें इसकी, ये भी मेरी उड़ी हुई है। और मेरे जितने भी कबूतर उड़े होते हैं वो बच्चे भी पाल रहे होते हैं, वो अपने ही इनके बच्चे भी उड़ते भी हैं आगे, खुद भी साथ उड़ते हैं। ये भी इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। ये असम भाई क्रॉस में है? ये नहीं, ये गोल्डन पट्टी है। गोल्डन है, ठीक। हल्का सा टच टैडी का हर कबूतरों में होगा, आपको मिलेगा। जी बिल्कुल सही, वो ज़रूरी है। इसीलिए मैं पूछ रहा था। जी जी सही माशाल्लाह। असम में छोड़े इस पट्टी को ज़रा। ये उड़ी हुई है, ये माशाल्लाह जी। ये भी मेरे पास 3 साल उड़ी है। माशाल्लाह। बुकार भाई कबूतर तो बेशुमार है, अभी से शुरू होते ना, शाम हो जाएगी, कल तक कबूतर का शौक हाँ दिखाते रहेंगे हम। ठीक है। लेकिन अब आपका चैनल भी बन गया है, तो वक्फे से हम इंशाल्लाह अपने चक्कर चैनल पे लगता दिखाते हैं, रहेगा। लगता रहेगा। कबूतरों का कोई ना कोई शौक करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। मज़ा आता रहेगा आपको भी, हमारे देखने वाले को, और हमें भी। जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो माशाल्लाह जी दोस्तों, वकार भाई ने चैनल बनाया है, तो जितना हो सके इनको सपोर्ट करें। ठीक है, देखें ये शौक के हवाले से एक्सप्लोर करें ना, हाँ जी तो बिल्कुल। शौक को एक्सप्लोर करना चाहिए, अच्छा अच्छा शौक दिखाना चाहिए। तो जितने भी दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को इनके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा शौक देखने को मिले। ठीक है, जाते जाते लास्ट में देखें जी माशाल्लाह, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें पट्टे। माशाल्लाह जी। बाबा जान मैं भाई अंदर माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, फिर इजाज़त दें, दोबारा हाजिर हो गए वकार भाई के चैनल है किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।